मगन थे, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तो एक सर्प लेकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में परीक्षित ने डाल दिया, अपमान कर दिया। तो परीक्षित ने अपमान करके लौट आए। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, ओरे परीक्षित, यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुझे डस लेगा। अकेले हस्तिनापुर के परीक्षित कोई श्राप नहीं लगा यज्ञपति महाराज, श्राप तो आज समस्त मानव जाति को लगा है। प्राणी 7 ही दिन में आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। ये 7 दिन की दुनिया अवधेश भैया केवल 7 अक्षरों पे टिकी है। 7 अक्षर कौन कौन से? अपना मतलब। अपना में कितने हो गए महाराज? 3, मतलब में 4। 7 दिन की दुनिया 7 अक्षरों पे टिकी है। अपना मतलब, प्रत्येक इंसान अपना अपना मतलब लेकर के आया है। मेरे भगवत श्रोताओं, विद्वानों ने परीक्षित महाराज से ये कहा कि जिस प्राणी को सर्प काटता है और सर्प के काटने से जो प्राणी मर जाता उसका उद्धार नहीं होता। और अगर तुम उद्धार चाहते हो तो तुम श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। तो श्रीमद् भागवत कथा किससे सुनी जाए? विचार करो कि वेद व्यास ने इसका निर्माण किया है, वेद व्यास को बुला लिया। वेद व्यास कहने लगे कि इस कथा को मैं नहीं सुनाऊंगा, इस कथा को मेरा पुत्र सुखदेव सुनाएगा। अब आपने जो पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा को अपने सिर पे धारण करके नगर का परिक्रमा दिया था महाराज, ये परिक्रमा सबसे पहले हस्तिनापुर के परीक्षित ने दिया था। संत समाज को लेकर 7 कुंवारी कन्याओं को लेकर उनके सिर पर सुवर्ण के कलश रखकर अब परीक्षित महाराज नगर का परिक्रमा दे रहे हैं। ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले, परीक्षित महाराज राजपाट को त्याग करके चल दिए। कहां? गंगा के शुक्र ताल पर। ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोले, अरे छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी,
परीक्षित महाराज सब भीड़ को लेकर के गंगा के शुक्र ताल पर पहुंच गए। तब तक क्या देखा कि वेद व्यास ने मिट्टी का ऊंचा सा टीला बना करके तैयार कर दिया बालू का। और क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका शरीर धूल से धूमिल है, केवल 4 अंगुल की काले कपड़े की लंगोटी पहने हुआ है, वो बच्चा आया। उस बच्चे ने वेद व्यास को प्रणाम किया और उसी बच्चे को गोद में लेकर के वेद व्यास ने वह मिट्टी के ऊंचे से टीला पर बिठा दिया। अब वो कौन थे? वो उन्हीं के पुत्र थे सुखदेव। और जैसे ही सुखदेव भगवान व्यास गद्दी पे विराजमान हुए, पहला उपदेश कर दिया, हे राजन परीक्षित, काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए मेरी वाणी की ओर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सामने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करूंगा और तुम्हें भगवान की कथा समझ में ना आए तो पूछ लेना और कथा में कहीं शंका मत करना। मेरे भगवत श्रोताओं, अब हुआ क्या? परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है भगवान, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी मेरी आंखों के सामने पर ये दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ सबसे पहले कहां से उत्पन्न हुआ? तो बताया कि देखो राजन, इस संसार में चारों तरफ जल ही जल था, कुछ नहीं था। जिधर भी नजर डालो उस तरफ जल ही जल था। तो अवधेश भैया, सबसे पहले आकाश में एक ओम शब्द प्रकट हुआ। ओम से अलग, अलग से निरंजन, निरंजन से निरंकार हो गया। उसके बाद आकाश में एक तारा चमकने लगा, उसी तारे से एक छोटा सा अंकुर टूट करके समुद्र की गहरी खाई में चला गया। और समुद्र की गहरी खाई में सबसे पहले एक कछुआ उत्पन्न हुआ, कश्यप भगवान। और कछुआ से एक अंडा पैदा हुआ महाराज, विशाल अंडा, सोने जैसा चमकीला। और धीरे 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 अंडा बढ़ता चला गया। और जब वो अंडा फूटा तो उस अंडे से कौन कौन पैदा हुए? सुनो, अरे पाकी फूटो अंडा ता से बिसड़ू भगवान भय। अरे पाकी फूटो अंडा ताते बिसड़ू भगवान भय। और संगई विराजमान से सया बतान लय। मेरे भगवत श्रोताओं, देखो, जा अंडाते विष्णु भगवान भय और बाई अंडाते साथ ही साथ शेषनाग। उसी अंडे से अब विष्णु भगवान क्षीर सागर में खड़े हैं। लला रंजीत इतने ही आ जाओ। अब विष्णु भगवान क्षीर सागर में खड़े हैं और विचार कर रहे हैं क्या? अरे पूछ को घुमाए सर्प सैया ऊपर आई नहीं। किन्ने? विष्णु भगवान ने। अरे पूछ को घुमाए सर्प सैया ऊपर आई नहीं। और ऊपर विराजमान हुई गए हर
की सैया पे लेटे और लेटते तो ने नींद आए गई। अब तो न तो पलक खोले और न कछु मुखते बोले। अरे छाई सुख नींद यवने कन पलक खोले और बहुत दिन बीते कछु मुखते नाय बोले। अब विष्णु भगवान लेटे, बहुत समय व्यतीत हो गया और तब महाराज अरे टुंडी भी चकुल्ला कमल एक जमी गयो। विष्णु भगवान की नाभि से कमल पैदा हो गया महाराज, कमल। अरे टुंडी भी चकुल्ला कमल एक जमी गयो और बढ़न लगो है पुत्र नीरई बुधाई गयो। फैल फैल तात जाने कछु जल ढकी लयो। नाभि से कमल और धीरे धीरे अवधेश भैया वो कमल जल के ऊपर आ गया और इतना विशाल कमल हुआ कि उसने बहुत जल को ढक लिया। अब हुआ क्या? अरे फैले फैले पात जाने कछु जल ढकी लयो और कमल कली पे बैठी ब्रह्मा ने जन्म लयो। उसी कमल पर ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही माता बहनों चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए।